मैं ये भारतीय गोरखा जनजाति महासंघ का महासचिव हुई है। आज हम गोरखा समाज से हैं आप? गोरखा समाज से हूँ और हमारा मांग बहुत पुराना मांग है और मांग करते आ रहा है, मगर अचानक ये सुप्रीम कोर्ट का एक स्टेटमेंट आई है 2023 13 जनवरी को, तो उसके लिए खिलाफ ले आज हम लोग इस जंतर मंतर में आयोजन किया। कहाँ से आए हैं आप लोग? हम लोग दार्जिलिंग से हैं। दार्जिलिंग के रहने वाले हैं और ये विशेष करके हम बड़ा दुख की अफसोस जताते हैं, क्योंकि कोई भी और कोई बोलता शायद हम लोग इतना दुखी नहीं होते, मगर भारत के सर्व न्यायालय उच्च न्यायालय बोला जाता है, सुप्रीम कोर्ट अगर ऐसे स्टेटमेंट देगा तो गोरखाओं का जो सपना है, गोरखाओं का एक भावना है, उसमें ठेस पहुंचती है जरूर। क्या दिया है आप सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटमेंट? सुप्रीम कोर्ट में बोला गया कि सिक्किम का जो गोरखा लोग हैं, जो नेपाली लोग हैं, वो दे आर माइग्रेंट फ्रॉम नेपाल, है ना। मतलब आप लोगों को बाहर ही ठहरा दिया कह रहे हैं, तो ये इसका मतलब क्या है कि अब वो शायद सुप्रीम कोर्ट को ये भी पता होना चाहिए कि सिक्किम के बारे में इतिहास पढ़ना चाहिए पहले। सिक्किम का जो गोरखा है 1975 में इंदिरा गांधी ने ये जो सिक्किम को इंडिया में मर्ज किया है, उस टाइम में मर्ज कराने में सबसे योगदान गोरखाओं का था। सिक्किम एक पहले देश हुआ करता था, तो देश के बाद आज सिक्किम इंडिया में एक स्टेट की तरह खड़ा है, वो उसका सब दिन गोरखाओं का है। इवन सिक्किम तो एक ऐसा राज्य है जहाँ पे जो हमारे चाइना है, चाइना देश पूरी कोशिश में लगा रहता है कि सिक्किम को अपने अंडर में कर ले, लेकिन सिक्किम के जो गोरखा ट्राइब है, ये लोग हमेशा पूरा समर्थन देते हैं इंडिया को कि हम इंडिया के ही एक अंश है। और जब सुप्रीम कोर्ट ऐसी बात बोलेगा तो आप समझ सकते हैं कितना ठेस मिलेगा लोगों को। हाँ, इस बात का बड़ा अफसोस है और हमने एक दुख की बात है, ये भी है, हम गोरखा जनजाति महासंघ की तरफ से कई साल से हम अपना मांग भी मांगते आ रहे हैं। हमारा 11 कम्युनिटी है जो अभी तक शेड्यूल टाइप का होना चाहिए, लेफ्ट आउट का है, कास्ट है, सबको दिया गया है। हर स्टेट में अभी ट्राइबल घोषित किया जा रहा है, कहीं नागालैंड में, कभी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में, और हर क्षेत्र में ऐसी स्टेट जो दे रहा है। मगर मोदी सरकार, बीजेपी सरकार को हम लोग दार्जिलिंग से 3 बार सांसद दे चुके हैं कि इसी हमारे कंडीशन में था कि वो हमारा एक परमानेंट सॉल्यूशन जिसमें गोरखाओं का संवैधानिक अधिकार मिले, जैसे स्टेट हो चाहे यूनियन टेरिटरी हो, इस तरीके से हमारा मांग पहले से मांग आते रहे हैं, वो 100 साल पुराना हो गया। मगर अभी बीजेपी के साथ हमारा एक संबंध बनाया गया था, उनके साथ एक एलायन पार्टी हम लोग जो जनमुक्ति मोर्चा श्रीमान विमल गुरुंग ने किया था, उसका मेन मकसद यही था, हमने उनको समर्थन देने का मकसद था कि बीजेपी ने बोला था कि उनके जो मैनिफेस्टो में भी डाला गया था कि गोरखाओं ने जो बीजेपी सरकार आएंगे तो गोरखाओं का समाधान हुआ जाता है, या गोरखालैंड देंगे या यूनियन टेरिटरी देंगे, और उसके साथ में 11 जात का मांग भी था। तो आज तीनों बार 2009, 2014, 2019 में हमने एमपी दे चुके हैं, मगर अभी तक गोरखाओं का साथ वो पूरी मांग नहीं हुई है। तो एक तरह से हमें लगता है कि बीजेपी सरकार हमें घुमा रहा है, नचा रहा है, या हमें शरीफपन का फायदा उठा रहा है, या हम लोग उनके आगे बेवकूफ है लगता है कि इस तरीके से है। तो अभी हमने चाह रहे हैं, हम चैलेंज करते हैं 2024 में अगर मोदी सरकार हमें हमारा मांग पूरी नहीं किया तो हम बीजेपी को उखाड़ के फेंक देंगे। पश्चिम बंगाल में गोरखाओं ने खाता खुलवाया था, पश्चिम बंगाल में एक भी बीजेपी का वहाँ एमपी नहीं था। दार्जिलिंग से हम लोगों ने शुरुआत किया है, दार्जिलिंग में जसवंत सिंह को जीता है, फर्स्ट टाइम जिस बीजेपी को हमने एमपी बंगाल में लाया, वो लाने का हमारा पूरा पावर, हमारा फुल हमने कोशिश करके लाया है। उसके बाद आज बीजेपी का बंगाल में 70 एमएलए और 18 एमपी है, वो हमारा बहुत बलोच है। आज बीजेपी इतना घमंड में आ गया है कि लगता है कि गोरखाओं के साथ जो भी ना वो कर रहा है, अभी इंसाफ नहीं किया है, अभी तक हमें घुमा रहा, चला रहा है। अभी हम लोग देख रहे हैं, अगर हम चाहते हैं अगर 2024 से पहले गोरखालैंड और गोरखाओं का कोई संवैधानिक आधार या 11 जात मान्यता, मतलब आपको संवैधानिक अधिकार नहीं मिल रखे? नहीं मिला है, अभी तक नहीं मिला। इसी वजह से हमारा 2000 लगभग आदमी शहीद
शहीद हो चुके हैं दार्जिलिंग में इसी मांग के लेकर। तो 2000 आप लोगों को नागरिकता मिल रखी है या नागरिकता भी सब कुछ नहीं? नागरिकता है, सब कुछ है हमारे पास, मगर संवैधानिक का मतलब ये होता है कोई भारत के कॉन्स्टिट्यूशनली राइट्स मिलना चाहिए। जैसे कि नेपाली भाषा मान्यता मिला हुआ है 8वां अनुच्छेद पे, मगर उससे क्या होगा हमारा आइडेंटिटी फुलफिल नहीं हो रहा है। क्योंकि अभी जो देखे रहे ना ये नेपाल वाला सीन, कभी नेपाल का बोला जाता है, कभी हमें चाइना का बोला जाता है, कभी नॉर्थ ईस्ट का बोला जाता है। तो ये हमारा मेन प्रॉब्लम है, वी हैव आइडेंटिटी क्राइसिस। तो दैट्स व्हाई वी आर डिमांडिंग द रेगुलरली परमानेंट सॉल्यूशन लाइक गोरखालैंड या यूनियन टेरिटरी। ये दिस टाइप ऑफ गोरखालैंड मांगने की आपकी क्या डिमांड है? गोरखालैंड ऐसे है, अगर गोरखालैंड हमारा स्टेट हो जाता है तो वी कैन से कि भाई हम वी आर फ्रॉम गोरखालैंड। जैसे कि बिहार का बिहारी का बिहार है, पंजाब का पंजाबी है, जैसे नागा का नागालैंड है, मिजो का मिजोरम है। इसलिए हम लोग भी चीज चाहते हैं कि हम लोग भी ये हमारे साथ आपको अपने अस्तित्व के लिए अपना एक स्थान होना चाहिए, आइडेंटिटी होना चाहिए। तो दिस इज द मेन थिंग। हमें कोई भी विकास नहीं चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। विकास नहीं चाहिए आपको? विकास का मतलब है हमारा विकास तो है ही है सेकेंडरी, मगर सेकेंडरी से पहले हमारा आइडेंटिटी नहीं है। विकास हमारा क्या काम है? अभी हम सब कुछ विकास लेने के बाद हमारा पहचान ही नहीं रहेगा इस भारत में, हमारा क्या मकसद हो गया? नथिंग। सो दैट्स व्हाई वी आर रेगुलरली डिमांडिंग फॉर गोरखालैंड। सो ये हमारा मेन मकसद है कि भाई भारत सरकार को हम बारम्बार चेतावनी भी दे रहे हैं। हमारा MP आज राजू बिष्ट हमारे सांसद है, वो बारम्बार हमारे सांसद पार्लियामेंट में इस चीज को मुद्दा उठा रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं सरकार सीरियस नहीं है। तो इसका सीरियस होने के लिए क्या हमें कोई गलत काम स्टेप लेना। कब से आप ये गोरखालैंड की डिमांड कर रहे हैं? डिमांड हमारा भारत आजाद नहीं हुई थी, 1907 से हमारा गोरखालैंड का डिमांड है, जब ब्रिटिश सरकार थे। ऐसा तो भारत टुकड़ियों में बट जाएगा। नहीं, हमें गोरखालैंड नहीं चाहिए। गोरखालैंड का मतलब भारत अलग, देश अलग नहीं चाहिए, यूनियन टेरिटरी हमें एक अलग तो देश और ऐसे स्टेट कोई व्यक्ति आएगा? स्टेट चाहिए। वी आर नॉट डिमांडिंग द सेपरेट कंट्री, वी आर डिमांडिंग ओनली स्टेट, सेपरेट स्टेट मीन द यूनियन टेरिटरी ऑफ। जैसे कोई एक अरुणाचल का व्यक्ति आएगा, चकमा समुदाय का, वो कहेगा हमें चकमा लैंड चाहिए। नहीं, दैट इज टोटली रॉन्ग। वो सोचना गलत है, क्योंकि हमारा भारत माता सबसे पहले है। हम अगर देश है तब हम है ना। तो हम देश के अंदर एक माँ को बेटा मांग सकता है ना, एक संवैधानिक। हम अभी आपको गलत काम नहीं कर रहे हैं, हम कोई गलत सोच नहीं रहे। भारत को हम कभी नहीं चाहेंगे कि भारत माता को कोई आंख उठा के दिखाए। हम इस तरह से है कि हम कोई भी दिखाए सबसे पहले हम आगे होंगे बहुत सी जगह पे लड़ने के लिए। हम इस तरह से हम देश के ऊपर इतना भावना हमारा जागता है, मगर हमारे साथ देश ने क्या किया है, ये बड़े अफसोस की बात है। ये हमें बहुत दुख लगती है, कई बार होती है कि हमें क्या करना चाहिए। कई जगह हमें बहुत सारे नेगेटिव भी लोग हमारे साथ आता है, कोई भी कमेंट बोलता है तुम ऐसे करो वैसे करो, और हमने बोला नहीं, हमें ये गद्दारी नहीं कर सकते। हम देश के साथ हमेशा खड़ा रहेंगे और हमेशा रहेंगे भी, और हम हमारा लड़ाई हमारा अपना घर की तरह हम मांग रखते रहेंगे। यही है। राज्य है।